नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 - 12 है, तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ इस क्वेश्चन के लिए, और थोड़ा सा आसान भाषा में करने के लिए आपको समझा दूँ दो तीन चीज़ें। यहाँ पे शब्द आया है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मान लो मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे 6। 6 आप कहोगे कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, तो आप कहोगे 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 1 से भी हो सकती है और 6 से भी हो सकती है। कोई संख्या कितनी संख्याओं से गुणन डिवाइड होती है, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो उस संख्या की यानी इस 6 की यहाँ पे क्या होंगी, गुणनखंड होंगी। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने हो गए, आपसे मैं पूछूं जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे बताइए 6 का गुणनखंड कितने होंगे। आप तो कहोगे 6 4 संख्याओं से कटती है या 4 संख्याओं के पहाड़े में आती है, तो इसका गुणनखंड जो होगा वो आपका 2 3 1 6 यानी कुल जो है वो 4 होंगे। लेकिन इसमें मैं पूछ लूँ कि बताइए इसके गुणनखंड आपके पास, तो आपने कर तो दिए, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 1 कर दिया और 6 कर दिया। लेकिन इसमें कौन से गुणनखंड भाज्य हैं और कौन से गुणनखंड अभाज्य हैं? तो भाज्य और अभाज्य आप समझते ही होंगे। जो किसी के पहाड़े में आ जाए या किसी से डिवाइड हो जाए वो आपके भाज्य होते हैं, जो किसी से भी ना कटे वो क्या होते हैं, आपके अभाज्य होते हैं। देखो 600 आपको 2 से कट जाएगा तो 6 तो भाज्य नहीं है, ठीक है, सॉरी विभाज्य अभाज्य नहीं है, ठीक है। एक को हम ना भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है। तो 6 के 2 संख्याएं ऐसी हैं यहाँ पे 6 की जो क्या है, जो कि एक अभाज्य हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है। एक जो है हम उसको ना अभाज्य और ना ही अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हल का जो आंसर होगा वो क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने ज़्यादातर गलत भी कर दिया था, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। देखिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एन जो है वो एक ऐसी संख्या है जहाँ पे 3 की पावर 14 है प्लस 3 की पावर यहाँ पे क्या है 33 है, और माइनस जो है यहाँ पे 12 है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि 3 की पावर 13 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों संख्याओं में से। 3 की पावर मैंने 13 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 1 बची, 14 थी। यहाँ पे 3 की पावर 13 थी, वो भी मैंने कॉमन ले ली, तो क्या बची यहाँ पे 1 बची, और यहाँ पे माइनस का क्या बचा 12 बचा। 3 की पावर 13, यहाँ पे 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पे 12 को भी मैंने इसी रूप में तोड़ लिया। तोड़ने को मैं 6 दूनी 12 भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 6 था ना 2 था, तो 3 और 4 के रूप में तोड़ने के लिए मैंने 12 को 3 और 4 कर दिया। अब यहाँ से 3 × 4 मैं कॉमन ले लूँगा, दोनों में मिल जाएगा मुझे। 3 की पावर यहाँ पे 13 थी, 3/1 3 बाहर आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे 12 बचा। 4 था वो जो भी था कॉमन हो गया, अब कुछ बचा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो माइनस बचा 3 की पावर 4 वो भी मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका 1 बचा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 3 12 हो गया। अब ये 3 की पावर 12 और यहाँ पे मैं इसको भी 12 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसी का। एक ही आप कितनी पावर लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसी का। 1 की पावर 12 का मतलब है एक ही आप 12 बार गुणा कर रहे हैं एक से। एक की आप 12 नहीं, आप 12,000 बार भी गुणा करेंगे तो कोई इस चीज़ का नहीं आएगा। तो 3 की पावर 12 को अब मैं a² - b² की फॉर्म में इसको रूप को बनाना है। उसके बाद में अगर 3 की पावर 12 करना चाहूँगा तो ये बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए, 3 से 12 बार गुणा करना, इसलिए मैं इसको आसान कर लेता हूँ। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है a² - b²। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में a + b, और एक बार मतलब होता है इसका a - b। तो इसको रूप में रख लिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ 12 है, तो इसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगा। 3 की पावर 6 अंदर रख ली और ऊपर रख लिया 2, और यहाँ पे 1 की पावर 6 अंदर रख ली और ऊपर रख लिया 2। हाँ देखिए ये a² बन गया, ये b² बन गया। a की जगह यहाँ पे जो है वो 3 की पावर 6 है, ध्यान रखना पूरा 3 की पावर 6, और b की जगह जो है वो 1 की पावर 6 है, ठीक है। और 1 की पावर 6 का मतलब आप समझते हैं एक ही होगा। तो इसको आप तोड़ूंगा तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आप ये देखेंगे 3 की पावर 6 प्लस का 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस का 1। इसको मैं तोड़ूंगा 3 की पावर 6 कर सकता हूँ, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729, और एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 730। ये हो जाएगा आपका 730। और यहाँ पे 3 की पावर जो 6 होती है वो होती है 729। 3 की आप 3 से 6 बार गुणा कराओगे, 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर जो होगा आपका 729 होगा। देख लीजिएगा आप करके इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 729 में से एक घटाऊंगा तो ये आपका 728। ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक जो संख्या चाहिए गुणनखंड चाहिए, एक तो वो सबसे बड़ा अधिकतम चाहिए, और दूसरा वो क्या चाहिए, अविभाज्य चाहिए, किसी से कटना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा छोटे तो हो सकते हैं, तो आप सबसे बड़ा आप देखते हो 73 किसी से कटता है क्या, 73 किसी से नहीं कटता, लेकिन 73 में 0 है, तो 0 को आप कहीं भी इंटरचेंज कर लो। 73 को 73 × 10 कर लो, या फिर 0 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 73, और गुणा में जो बचा वो बचा 728। तो सबसे बड़ा गुणनखंड हमारे लिए 73 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्थित
देता है। इसी तरीके के बेस्ट कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।